आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही था कि आगामी 8 अप्रैल को विपक्ष के द्वारा, जिसमें मुख्य भूमिका अध्यक्षिका है, उनके द्वारा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसहर भुइयां समाज रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग कहना चाहेंगे, कई लोगों ने हम लोग को सूचना मिली है, कई हमारे लोगों को बरगलाने का भी लोग काम कर रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे स्पष्ट रूप से कि लगभग 15 साल से अधिक लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी का शासन इस राज्य बिहार में रहा है। लेकिन क्या इतने सालों में इन लोगों को कभी याद नहीं आई हम गरीब वो मांझी मुसहर दलित परिवारों को? आज उनको मुसहर समाप्त करने की आवश्यकता पड़ रही है, भुइयां समाप्त करने की आवश्यकता पड़ रही है, और मांझी परिवार के बीच में जाकर के चौपाल लगाने की बात हो रही है। आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया उनको? तो ये जनता सब जानती है, समझती है, बुझती है। आने वाला विधानसभा चुनाव है, ये लोग अलग अलग जाल, कभी लाल झंडा को लेकर के आ जाते हैं, कभी हरा झंडा को लेकर के आ जाते हैं, और हमारे लोगों को ठगने का काम किए हैं, बरगलाने का काम किए हैं, बेवकूफ बनाने का काम किए हैं। और कल जो प्रस्तावित गरीब संवाद रैली है, कहीं न कहीं उसी का एक ये अंश है। तो हम तो कई लोगों ने हमको सूचना दिया कि नहीं भाई देखें, इस तरह का बात है। तो अब कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी अभी बिहार का कह सकते हैं कि अपोजिशन के लीडर है, अच्छे लीडर है, नेता हैं, और वह भुइयां समाज का रैली करना चाह रहे हैं। तो वह भुइयां समाज रैली करने के पहले उनको जहां जहां लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में उनके गुर्गों के द्वारा हम गरीब गुरुओं मांझी मुसहर भुइयां परिवारों को जमीन पर कब्जा किया गया है, उनको हमारे लोगों को सताया गया है, दबाया गया है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। उसके लिए सबसे पहले मांझी टोलों में जाकर के, मुसहर टोलों में जाकर के उनको प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए कि हमारे लोगों के द्वारा इस तरह का काम किया गया है। हम वह दिन भूले नहीं है। 2005 के पहले इस बिहार राज्य में हम गरीब गुरुओं की क्या स्थिति थी, किसी से छिपा हुआ नहीं था। हम लोग 90 के दशक में पूरे मांझी मुसहर भुइयां परिवार ने, सब लोगों ने मिल करके लालू प्रसाद यादव जी को बिहार का गद्दी सौंपा, उनको हम लोगों ने नेता माना। लेकिन हमको क्या मिला? उनके लोगों के द्वारा हमारे जमीनों पर कब्जा किया गया, हमारे रोटी और बेटी के ऊपर बुरी नजर रखी गई, हमारे लोगों को घरों पर कब्जा किया गया। तो कहने का संदर्भ यही कहना चाहते हैं। और जब आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय हम लोग के नेता जीतन राम मांझी जी ने टोला सेवक विकास मित्र और तालमेल मरकज के रूप में एक मुश्त 40,000 लोगों के एक साथ नियोजन करने का काम किए हैं। तो आज ये कह रहे हैं कि हम उनका स्थायीकरण कर देंगे, तो तभी कहते हैं पक्कीकरण कर देंगे। और भैया आप विपक्ष में हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता भी जानती है, समझती है, समझदार है। गरीब युवा मांझी मुसहर भुइयां भी समझदार है, और वह बिल्कुल आपके जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको बिल्कुल समझ चुकी है। उनके राज्यकाल में क्या होता था? हम मुसहरों को नहाओ, धुलाओ और बाल कटाओ की नीति से वह कभी आगे नहीं बढ़ पाए। वह 90 का दौर, 1-1 एकड़ जमीन तो हम लोग को दे दिए, लेकिन कब्जा किसका है? उन्हीं के लठैत जो लाठी ले करके जमीन पर कब्जा करने के लिए तैयार है। हमारे लोग जा रहे हैं तो उनको मारपीट करके घायल कर दे रहे हैं। यह कैसा शासन है? उनको तो जवाब देना चाहिए। यही फिर से लाना चाहते हैं। यह पूरी तरीके से जो कार्यक्रम है वह फेल होगा। और आज हम गरीब गुरुआ मांझी परिवार कलम के साथ हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, जो सबका विकास में यकीन रखते हैं, और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। साथी यही उद्देश्य को लेकर के, और हम गरीब गुरुआ का नेता जीतन राम मांझी हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी हो सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। कभी भी वो लोग नहीं हो सकते हैं जो हमारे समाज के साथ छल किया है, हमारे लोगों के साथ छल किया है, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी को खाया है, हमारे सामाजिक परिवेश में हम लोग को दबाया और सताया है। वो हम लोग को कभी नेता हो नहीं सकते हैं, वे कभी हमारे हितैषी हो नहीं सकते हैं। ये हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और उनसे तो कहना चाहते हैं कि अगर इतना ही हितैषी था तो मांझी मुसहर भुइयां परिवार को पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी मांझी का बेटा का टिकट नहीं दे पाए। इतनी बड़ी पार्टी जो बिहार में शासन किया है, आप प्रभावी लोग हैं और कहते हैं कि हम लोग ने आपको न्याय दिलाया।
तो इनको समझना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो हमारे लोगों को कहीं न बरगलाने का काम कर रहे हैं। कभी भी मांझी मुसरफ भुइयां के लीडर को पनपने नहीं दिया। एक भी ऐसा व्यक्ति को जो आप लोग बताइए या उन लोग बतावे जिसको 2 बार 3 बार टिकट देकर के नेता बनाने का काम किया हो, उन्होंने कभी नहीं किया। तो वे वैसे लोगों का चयन करते हैं जो उनके आगे सर और पीछे सर कर सके, उनकी चापलूसी पर जिंदा रह सके। तो यही सब बातों को लेकर के हम लोग कहना चाहते हैं और यह रैली पूरी तरीके से फेल रही है।